नमस्कार। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। सबसे पहले आपको बता दें कि बड़ी खबर पलवल से सामने आ रही है, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जनसंवाद कार्यक्रम, 3 दिवसीय जनसंवाद कार्यक्रम रखा गया है। सीएम का बागपुर गांव में आम जनता की समस्याओं को सुनेंगे। इसके साथ साथ धतीरा बटकोला और हथीन गांव में भी जनसंवाद कार्यक्रम के तहत ये 3 दिवसीय दौरा है सीएम मनोहर लाल का, और साथ ही साथ हथीन के प्राचीन कुंड मंदिर में भी जाएंगे। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर आज से पलवल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का 3 दिवसीय जनसंवाद कार्यक्रम होना है, और बागपुर गांव में जनसंवाद कार्यक्रम के तहत आम जनता की समस्याओं को सुनेंगे। साथ ही साथ बागपुर गांव में धतीरा और मटकोला में हथीन में जनसंवाद कार्यक्रम रखा गया है, जिसके तहत सीएम इन गांव में जाकर लोगों की समस्याओं को सुनेंगे। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल बीते दिन दिल्ली दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने हरियाणा भवन में सरपंचों से मुलाकात की। आपको बता दें कि ये प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल हिसार जिले से आए कुछ सरपंचों से हरियाणा भवन दिल्ली में मुलाकात करने पहुंचे, और साथ ही साथ इन सरपंचों ने ग्राम पंचायत के कार्यों में पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए बनाई गई ई टेंडरिंग व्यवस्था का समर्थन करते हुए सरकार की नीतियों के प्रति प्रसन्नता जाहिर की। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल हिसार जिले से आए कुछ सरपंचों से उन्होंने हरियाणा भवन जो कि दिल्ली में उन्होंने मुलाकात की। इस दौरान आपको बता दें कि सरपंचों ने ग्राम पंचायत के कार्यों में पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए सीएम से मुलाकात की गई, और साथ ही साथ ई टेंडरिंग व्यवस्था का उन्होंने समर्थन भी किया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य सूचना आयोग की बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा भी इस बैठक में मौजूद रहे। बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान सामने आया है। राज्य सूचना आयोग में चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति के लिए यह बैठक की गई थी। 3 रिक्त पदों के लिए सरकार के पास 150 से ज्यादा आवेदन आए थे। इन आवेदनों में से मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने 9 नाम तय किए। इन 9 नामों में से 3 नामों की अनुशंसा कर राज्यपाल के पास नाम भेजे गए हैं। उधर हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने हरियाणा लोक सेवा आयोग की नए सदस्य ममता यादव को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। बता दें कि ममता यादव बीते लंबे समय से शिक्षा के क्षेत्र में अपनी योगदान दे रही हैं। हरियाणा के सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव भी इस अवसर पर मौजूद रहे। ममता यादव शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी रही हैं और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय फैजाबाद जिला रेवाड़ी में समाजशास्त्र विषय की प्रधान अध्यापिका भी रह चुकी हैं। साथ ही साथ हरियाणा यूथ पॉलिसी की ड्राफ्ट कमेटी की सदस्य भी रही हैं। चलिए बड़ी खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि करनाल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। दवाइयां बनाने वाली कंपनी ज्वेल लैब में छापेमारी की गई है और आयकर विभाग की टीम ने ये छापेमारी की है।
जहां पर आपको बता दें कि करनाल में दवाई बनाने वाली कंपनी जी लैब में आयकर विभाग की छापेमारी देखने को मिली है। जी लैब की कई फैक्ट्रियों में रिकॉर्ड खंगालने के लिए आयकर विभाग की टीम पहुंची है, जहां पर कड़ी सुरक्षा के बीच में ये रेड जारी है। तो करनाल से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर दवाई बनाने वाली कंपनी जी लैब पर आयकर विभाग की छापेमारी देखने को मिल रही है। कई फैक्ट्रियों पर एक साथ रिकॉर्ड खंगालने के लिए आयकर विभाग की टीम पहुंची और कड़ी सुरक्षा के बीच में ये रेड जारी है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं करनाल की है, जहां पर दवाई बनाने वाली कंपनी जी लैब, जहां पर आयकर विभाग की छापेमारी देखने को मिली है। सुबह से ही कई फैक्ट्रियों पर यह छापेमारी जारी है और कड़ी सुरक्षा के बीच में ये छापेमारी की जा रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते और बात करते हैं कृषि मंत्री की, जो कि घरौंडा अनाज मंडी पहुंचे, जहां पर उन्होंने किसानों को आश्वासन दिया कि सरकार पूरी तरह से किसानों के साथ है और किसानों को कोई भी दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। किसानों की फसल का एक एक दाना खरीदा जाएगा। 72 घंटे के अंदर किसानों के खाते में पेमेंट जा रही है। कृषि मंत्री ने घरौंडा की अनाज मंडी में गेहूं खरीद व्यवस्था का जायजा लिया। इस अवसर पर उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि अनाज मंडी में गेहूं खरीद का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। लिफ्टिंग भी समय पर हो रही है। मंडी में पानी की व्यवस्था की गई है। किसान कैंटीन, साफ सफाई और सुलभ शौचालय की पर्याप्त व्यवस्था है। फिर भी अगर किसी को दिक्कत आती है तो सचिव उसकी व्यवस्था करवाना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि विपक्ष की सरकार ने मुआवजे के नाम पर किसानों को 3,000 रुपए प्रति एकड़ दिया था, जबकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल 15,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दे रहे हैं। इस वर्ष भी मुख्यमंत्री ने बेमौसमी बारिश होने पर तुरंत प्रभाव से स्पेशल गिरदावरी के आदेश दिए थे। यह मुख्यमंत्री की किसान हितैषी सोच का ही परिणाम है। दो मंडियों में इससे पहले और ये देख रहे हैं कि व्यवस्था ठीक है या नहीं है। किसान भाइयों को दिक्कत तो नहीं है, व्यापारी भाइयों को दिक्कत नहीं है। और खुशी की बात यह है कि सब व्यवस्था ठीक है। पहले से ज्यादा अनाज जो इस बार आने की संभावना है और अपने लिफ्टिंग का, उसको उठाने का, पैकिंग का सब व्यवस्था हमारे पास है। और हम कोशिश करेंगे कि 72 घंटे के अंदर किसान की पेमेंट कर दें। डीबीटी के माध्यम से ये हमने प्रथा शुरू की है। ये भी क्या है कि किसी को टाइम लेट होता है तो किसानों ब्याज भी देते हैं। हमारी जो सरकार है पूरी तरह से किसान जैसी सरकार है और इस बात में जितनी की मार किसानों को पड़ी है, बेमौसमी बारिश हुई है, फसल भी खराब हुई है, तो उसको भी हम गिरदावरी करा देंगे। मई के महीने तक उसको खराबे कर। उधर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जिला सचिवालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने ग्रामीण और शहरी योजनाओं से जुड़ी हुई 19,30,00,000 की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। उद्घाटन और शिलान्यास के उपरांत केंद्रीय मंत्री जिला विकास समन्वय निगरानी समिति की बैठक में शामिल हुए। इस मौके पर कुसली विधायक लक्ष्मण सिंह यादव और प्रशासनिक आला अधिकारी भी मौजूद रहे।
उधर घरौंडा अनाज मंडी में आढ़तियों ने गेहूं की खरीद को बंद कर दिया है, जिसको लेकर सीएम को शिकायत भी की गई है और पत्र भी लिखा गया है। 5 रुपए से लेकर 31 रुपए तक का वैल्यू कट लगाने की बात कही है। ऐसे में यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि ये वैल्यू कट किसान के खाते से जाएगा या आढ़तियों के खाते से जाएगा या फिर सरकार के खाते से जाएगा, जिसके बाद से ही मंडी में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। साथ ही साथ किसानों और आढ़तियों में गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। आढ़तियों ने खरीद से इनकार कर दिया है तो किसानों ने मार्केट कमेटी कार्यालय की गेट पर ताला लगाकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। किसानों ने सरकार से मांग की है कि सरकार सबसे पहले यह स्पष्ट करे कि वैल्यू कट किसानों को देना है, आढ़तियों को देना है या फिर सरकार खुद वहन करेगी। और जब तक स्थिति स्पष्ट नहीं होती है तब तक किसानों के प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेंगे। किसानों का कहना है कि सरकार किसान हितैषी होने का दावा करती है लेकिन है नहीं। तेज हवाएं चल रही हैं, ऐसे में आगजनी की घटनाएं भी खेतों में हो सकती हैं। इससे किसानों को दोहरी मार पड़ेगी। किसानों ने ऐलान किया है कि पहले तो सरकार वैल्यू कट को लेकर स्थिति स्पष्ट करे, अन्यथा ये प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। मंडी घरौंडा की भरी हुई है, खरीद बंद होगी, तुलेगी है नहीं, तो ये जगह है नहीं यहाँ पर। और ये मतलब जानबूझ के है व्यवस्था फैलाने की, सरकार ही फैलाती है सीजन में। कल मुख्यमंत्री आया, उसने इसे चरण घेरे हमारी मंडी में, आज खरीद बंद होगी। डिमांड तो हमारी यही है भाई, मुख्यमंत्री हुए भी हमारा दाना दाना इज्जत से खरीद लो। पहले ही बारिश का नुकसान है और इस प्रकार की ओछी हरकतें ना किया करो और जल्दी से जल्दी खरीद चालू करवाई जाए, जिससे हवा चल रही है, तेज हवा है, तो नुकसान होने का आशंका। देखो पता क्या है, अब हवा आज लू चली है, आज से गेहूं की फसल क्या और ज्यादा आवक मंडी में बढ़ेगी और अगले 5 से 6 दिन में 90% गेहूं आनी है। तो पहले से ही मंडी तो भरी हुई है और ऊपर से ही है देश, तो ये तो चारों तरफ की परेशानी होगी। तो यही हमारी तो सरकार से और करनाल डीसी से भी इस खरीद को चालू करवाए और ये हमारे जो इतने दाने हैं ये ढंग से खरीद। देखिए लेटर सर्कुलेट हुआ है, उसकी वजह से थोड़ी बहुत ही भ्रांति है आढ़तियों में, जिसकी वजह से उन्होंने खरीद बंद कर दिया। इस बारे में उच्च अधिकारियों को सूचित कर दिया है तो उस लेटर के बारे में, तो उच्च अधिकारी इस बारे में जैसा दिशा निर्देश देंगे उसके अनुसार काम करेंगे। तो मंडी की स्थिति क्या है अराइवल और लिफ्टिंग के लिए? अराइवल अभी तक जो घरौंडा मंडी, बरसत परचेज सेंटर, मुनक सब यार्ड, इन तीनों लगभग 3 लाख क्विंटल की अराइवल हो चुकी है और इसमें से 2,29,000 की शाम तक परचेज हुई थी। कुछ परचेज अभी सुबह हुई है, 1.5 घंटा परचेज चली है। तो अभी हमारे यहाँ लिफ्टिंग थोड़ा स्लो था। देखो कल सफेद पोश आए थे, खट्टर साहब मुख्यमंत्री आए थे, उनके पांव पड़ते आज ये खरीद बंद होगी। ये आ जाओ ना, पत्रकार पीट जो जी फोन पर कह देंगे पत्रकार था भाई हम तेरे साथ है ना, और खुल का प्रतिक्रिया नहीं देने के। तो इन राजनेताओं ने जूते खान का और फिर बाद में वापस लेने का एक तरीका सा इनके मन में बैठ गया है। आज या हम तो सोच रहे थे बोनस आओगा, किसानों को मिलना चाहिए बोनस, इनको दे दिया इतना बड़ा तुगलकी फरमान। उसमें लिख रहा क्या 5 रुपए 31 पैसे से 31 रुपए 87 पैसे के बीच में किसानों के गेहूं में पैसे काट लो। उसमें सरकार ने कोई साफ स्पष्ट नहीं लिखा भी ये जमींदार से कटेंगे, किसान से कटेंगे जी, हर डेयरी में कटेंगे या डेयरिया चेक कर कटेंगे जी। हमारा कहने का मतलब ये है सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो क्यों खरीदे, पर हमारे को हर डेयरी पे ये बता दे अब भाई इस पे इतने रुपए का कट लगेगा जी, तब तो हम खरीद करवा देंगे, अन्यथा हम खरीद नहीं करवाएंगे जब तक इस बात का खुलासा नहीं होगा। ये लेटर जो सर्कुलेट हो रहा है वो व्हाट्सएप पे हो रहा है, किस तरह से? डिपार्टमेंट की तरफ से? डिपार्टमेंट की तरफ से आया। तो आपने बातचीत की है जो एजेंसी? हमने एजेंसियों की बात की है, उन्होंने अपने आला अधिकारियों से बात की है। अभी तक इसका कोई सोल्यूशन निकला नहीं है। जब तक इसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा हम बिडिंग नहीं कराएंगे। तो जो अधिकारी है वो कह रहे हैं कि कोई भ्रांति हुई है क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट का जो है नहीं, कोई भ्रांति नहीं है। उसमें स्टेट गवर्नमेंट आदेश दे दे भाई जो 31 रुपए 67 पैसे हरियाणा सरकार में। चलिए फिलहाल के लिए वक्त चला एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।